Hello everyone, I Professor Reshma Kotwani welcome you all on my educational channel English World. Now, today we are doing the last video of novel section. इससे पहले मैंने novel section किया हुआ है. आज last video है novel section का. Sign of 4 का last है, part 4th है. इस total 18 questions were there in the sign of 4 जिसमें से 14 questions are already completed. Remaining 4 questions आज हम complete करेंगे. वो जो 14 questions complete किए हैं मैंने solution question के जो answers दिए हैं, solution दिए हैं विद एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. और उसके फर्स्ट वीडियो में साइन ऑफ 4 के फर्स्ट वीडियो में आई हैव एक्सप्लेन द स्टोरी ऑफ साइन ऑफ 4. ठीक है, पूरा स्टोरी मैंने एक्सप्लेन किया है साइन ऑफ 4 का. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा सोल्यूशन ऑफ नॉवल साइन ऑफ 4. उसमें आपको तीनों चारों वीडियोस मिल जाएंगे. ओके, और इसके पहले जितने भी नॉवेल्स थे हमने सब कंप्लीट किया. ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है सोल्यूशन, हमारा क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन. कुछ राइटिंग स्किल ऑप्शनल्स बाकी हैं, ऑप्शनल राइटिंग स्किल्स ऑफ पेंडिंग जो हम आगे करेंगे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. 15th वन, find support from the text which elaborates the tone of the narrator when he compares himself with Miss Austen. यहाँ पे मिस मॉस्टन एक कैरेक्टर है और दूसरा नरेटर बोला गया है. नरेटर कौन है? वॉटसन, जो शेरलॉक होम्स का कंपेनियन था, साथ में रहते थे और वो उसे हेल्प करता था. ठीक है, शेरलॉक होम्स जो कैरेक्टर दिया है वो एक डिटेक्टिव है जिसे हम सब जानते हैं. ओके, तो यहाँ पे बोला गया है कि टेक्स्ट से सपोर्ट लो. आपको जो टेक्स्ट दिया गया है उसके सपोर्ट से आप ये बताओ कि नरेटर का जो टोन है किस तरीके से इलेबोरेट हो रहा है जब वो खुद को कंपेयर कर रहा है मिस मॉस्टन के साथ. तो वो जो कंपैरिजन है आपको वो बतानी है विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट्स जो आपको उस टेक्स्ट से मिलेंगे. तो सबसे पहले कंपैरिजन कहाँ पे हो रहा है? जब उसका टोन लैबोरेटर है, वो टोन भी उसने किस तरीके से बोला है वो मैं बताऊंगी आपको. कंपैरिजन सी, जब मैरी मॉस्टन अपना केस डिस्क्राइब कर रही थी शेरलॉक होम्स को, उस टाइम पे शी वॉज फीलिंग लिटिल एम्बरेस्ड. और उसी टाइम पे वॉटसन को ऐसा लगा कि शायद उसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो उसको भी एम्बरेसमेंट फील हो रहा था. मतलब दोनों को एम्बरेस ही फील हो रहा था. ठीक है, दे बोथ वर फीलिंग एम्बरेजिंग. ठीक है, उसके बाद तो उसको ऐसा लगा कि उसके प्रेजेंस की नीड नहीं है तो वहाँ से जाने लगा. बट मैरी मॉस्टन ने उसे रोक दिया. और ये हमें कैसे समझ में आ रहा है कि उसे ऐसा लग रहा है, दोनों को सेम फीलिंग आ रही है? कैसे समझ में आ रहा है? उसने बोला है आई फेल्ट दैट माई पोजिशन वॉज एन एम्बेरेजिंग वन. मैरी मॉस्टन ने भी डिस्क्राइब किया तो इसने भी डिस्क्राइब किया हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट इज व्हेन ट्रायो वॉज गोइंग टू लीसियम थिएटर. जब ट्रायो लीसियम थिएटर जा रहा था, मिस्टर वॉटसन एंड मैरी मॉस्टन दोनों को नर्वसनेस फील हो रहा था, डिप्रेस फील कर रहे थे दोनों. और ये हमें कैसे समझ में आता है? इस एक स्टेटमेंट से जो नरेटर ने बोली हुई है. देखो क्या स्टेटमेंट बोली है. आई एम नॉट सब्जेक्ट टू इम्प्रेशंस बट द डल heavy evening with the strange business upon which we were engaged combined to make me nervous and depressed. यहाँ पे उसने बोला है कि मुझे ये सारी जो चीज़ें हैं वो मुझे नर्वस और डिप्रेस बना रही है. और मुझे मिस मॉस्टन के बिहेवियर से समझ में आ रहा है कि वो भी सेम फीलिंग से सफ़र कर रही है. ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट्स हैं जो इन्वर्टेड कॉमर्स में, एक ये स्टेटमेंट और एक ऊपर वाला स्टेटमेंट जो लिखा है, ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं इन्वर्टेड कॉमर्स से जो ये एक्सप्रेस कर रहे हैं, राइटर नरेटर का टोन एक्सप्रेस कर रहे हैं जब वो खुद को कंपेयर कर रहे हैं मॉस्टन के साथ. ठीक है, मिस मॉस्टन के साथ. तो ये था हमारा 15th क्वेश्चन का आंसर. नेक्स्ट इज 16th क्वेश्चन का आंसर. स्टूडेंट्स, मैंने कम्युनिटी टैब पे एक इमेज डाला हुआ है जिसमें मैंने तुम लोगों को बोला है कि अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. तो मैं नेक्स्ट वीडियो Q&A सेशन का करने वाली हूँ. तो आपको अगर कोई भी डाउट है, कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप उसमें रेज कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं नेक्स्ट 1-2 दिन में Q&A सेशन करने वाली हूँ. और इस वीडियो के बाद हम नेक्स्ट राइटिंग स्किल करने वाले हैं. और ये वीडियो जैसे ही राइटिंग स्किल्स के वीडियोस आएंगे उसके साथ साथ मैं आपके लिए वीडियोस लाने वाली हूँ कि अगर आपने 12th किया हुआ है या अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हो तो आगे जाके आपके लिए क्या स्कोप है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, ये वीडियो पे आई एम वर्किंग ऑन इट. तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब इट एंड आफ्टर सब्सक्राइबिंग डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. अगर आप बेल आइकन हिट करोगे तो ही आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे. ओके, सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर आपको मेरे वीडियोस हेल्प कर रहे हैं तो काइंडली हिट द लाइक बटन. नेक्स्ट इज द नरेटर मेक्स मिस मॉस्टन्स जर्नी कंफर्टेबल वाइल गोइंग टू एन अननोन प्लेस. यू ऑल नो कि वो लोग एक अननोन प्लेस पे जा रहे थे.
ठीक है, एक लेटर में जो प्लेस लिखी थी, जो डेस्टिनेशन लिखा था, जहाँ पे मिस मॉस्टन को बुलाया गया था, तो वहाँ पे वो लोग जा रहे थे। तो जब वो जा रहे थे उस अननोन प्लेस पे, तो मिस मॉस्टन वॉज फीलिंग वेरी नर्वस, शी वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल। तो उसकी जर्नी को कंफर्टेबल बनाने के लिए नरेटर ने क्या किया, ठीक है, नरेटर ने उसकी जर्नी को कंफर्टेबल कैसे बनाया, आपके खुद के वर्ड्स में नरेट करो। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, देखो, मैरी वॉज फीलिंग नर्वस अबाउट दिस अननोन जर्नी, सो नरेटर डॉक्टर वॉटसन अटेम्प्टेड टू चीयर एंड अम्यूज मैरी बाय हिज मेमोरीज। उसकी मेमोरीज से मैं उसने क्या किया, वॉटसन ने अपनी मेमोरीज से मिस मैरी को अच्छा फील करवाने की कोशिश की। तो 3 चीज़ें हैं। फर्स्ट ही टेल हर अबाउट हिज एडवेंचर स्टोरीज इन अफगानिस्तान, उसकी जो अफगानिस्तान में एडवेंचरस स्टोरीज थी उसने पहले वो बताई, खुद की स्टोरीज। सेकंड क्या बताया वॉटसन ने उसको, क्या बताया, ऑल्सो टोल्ड हर वन मूविंग एक्साइटिंग एनेक्डोट, एनेक्डोट मीन स्टोरी, एक बहुत एक्साइटिंग स्टोरी बताई एज टू हाउ अ मस्किट लुक इन टू हिज टेंट एट द डेड ऑफ नाइट एंड हाउ ही फायर्ड अ डबल बैरल टाइगर कप एट। ऐसा स्टोरी जिसमें उसने मस्किट, गोली चलाना, उसने किस तरीके से मस्किट मतलब एक फायरिंग किया था, ठीक है, टाइगर कप के ऊपर। दिस वे नरेटर ट्राइज टू मेक मिस मॉस्टन जर्नी अ कंफर्टेबल वन। इस तरीके से नरेटर ने मिस मॉस्टन की जर्नी एक कंफर्टेबल बनाई। ये जो 2 पॉइंटर्स है वो फर्स्ट और सेकेंड पॉइंटर दे सकते हो, लास्ट वाला फिर पैराग्राफ बना के लिख सकते हो, या पूरे को ही आप एक पैराग्राफ में लिख सकते हो, ठीक है। दिस इज द आंसर फॉर 16th क्वेश्चन। नेक्स्ट 17th one. The coachman is described as a faithful servant. Justify the statement in your own words. अब कोचमैन कौन है, थेडिस सोल्टो, जिसने मैरी मॉस्टन को बुलाया हुआ था उस अननोन प्लेस पे। वहाँ पे उस अननोन प्लेस पे एक कोचमैन मिला उन्हें जो थेडिस सोल्टो के लिए काम करता था, और यहाँ पे बोला गया है कि वो एक फेथफुल सर्वेंट है। कैसे पता चलता है, ये आपको आपके वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए, द कोचमैन वॉज वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ द एनोनिमस सेंडर ऑफ द लेटर। लेटर जिसने भेजा था, एनोनिमस मतलब वो होता है जब नाम नहीं डिस्प्ले किया जाता है। तो जब वो लेटर मिला था मिस मॉस्टन को, तब बताया नहीं गया था कि वो लेटर किसने लिखा है। तो उस एनोनिमस सेंडर के बिहाफ में काम करता था, उसके लिए काम करता था कोचमैन एक, ठीक है, मतलब दैट इज ऑन बिहाफ ऑफ थेडिस सोल्टो। जब तीनों व्हेन द ट्रायो वॉटसन, मैरी मॉस्टन एंड होम्स, जब वो पहुंचे उस प्लेस पे जो लेटर पे मेंशन की गई थी, तो उन्हें एक कोचमैन मिला जो ये क्लैरिफाई कर रहा था, प्रॉपर चेक कर रहा था प्रॉपरली कि क्या मैरी मॉस्टन ने कंडीशन फुलफिल की है क्या मीटिंग की, मतलब जो लिखा हुआ था लेटर में कि उसको मीटिंग कैसे करनी है वो उसने क्लैरिफाई की है कि नहीं। उसने क्या लिखा था मीटिंग में, थेडिस सोल्टो ने क्या लिखा था कि वो मैरी मॉस्टन जो है अपने किसी को लेके आ सकती है, कंपेनियंस को लेके आ सकती है, 2 कंपेनियंस को लेके आ सकती है, बट वो पुलिस ऑफिशियल्स को नहीं लेके आ सकते, कोई भी पुलिस ऑफिशियल नहीं होना चाहिए। आफ्टर कंफर्मिंग दिस, ये कंफर्म करने के बाद ही कि मैरी मॉस्टन अपने साथ कोई पुलिस नहीं लेके आई है, उसने थेडिस सोल्टो को उनसे मिलने दिया, ठीक है, उसने अपना फर्दर मीट कंटिन्यू करने दिया उनको, ठीक है। ये एफर्ट्स बताते हैं कि वो कोचमैन एक फेथफुल सर्वेंट है, ओके। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट 18th वन, लास्ट आंसर of sign of 4 is, see, Holmes, Dr. Watson and Mary Mostyn reach at the 3rd pillar of Lyceum Theatre. Describe the state of mind of the trio. जब तीनों लीसियम थिएटर पहुंचे, होम्स, वॉटसन एंड मैरी मॉस्टन, तब स्टेट ऑफ माइंड क्या था उनका, ठीक है, उनका माइंड में उनका क्या स्टेट था, उनके माइंड का क्या स्टेट था, क्या फील कर रहे थे वो। सी, व्हेन द ट्रायो रीच्ड एट द डेस्टिनेशन, वॉटसन फेल्ट वेरी डिप्रेस्ड एंड वाज टू नर्वस। इन तीनों में से जो वॉटसन था वो तो डिप्रेस था और नर्वस था, क्योंकि कंटिन्यूसली उसके बैक ऑफ माइंड एक चीज़ चालू थी कि ये जो इन्विटेशन है, या तो ये कम्प्लीटली यूजलेस है, या तो ये इनविटेशन एक कंप्लीट यूजलेस चीज़ है, या तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है केस सॉल्व करने के लिए, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, और मिस मॉस्टन के बिहेवियर से पता चल रहा है कि वो भी सेम फीलिंग ही रिसेंबल कर रही है, मतलब उसको भी सेम ही फील हो रहा है जैसा वॉटसन को फील हो रहा है। बट मिस मॉस्टन का जो कंट्रोल था अपने ऊपर, उसका सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा था एज कम्पेयर टू वॉटसन, ठीक है, तो वो खुद को संभाल लेती थी। हाउ एवर होम्स बीइंग एन ऑल टुगेदर डिफरेंट पर्सनालिटी, जो होम्स था वो एक एकदम अलग ही पर्सनालिटी था, वो खुद ही इन सिचुएशंस को हैंडल कर सकता था, और वो कोई भी सिचुएशन में से डिडक्शंस करके केस की तरफ से केस को सॉल्व करने के डायरेक्शंस में लेके जाता था, ठीक है। तो ये था हमारा 18th क्वेश्चन। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा साइन ऑफ 4। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे हम एक राइटिंग स्किल का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।